हेलो दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 16 जून का सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपने इस वीडियो के अंदर कवर किए विद एक्सप्लेनेशन विद फैक्ट्स डिटेल में। तो सारा वीडियो आप देख लीजिए, एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत शानदार मज़ा आएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा। आने वाले पेपर में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि यहाँ से जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा सब्सक्राइब करने से। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बड़ौद में 1857 के विद्रोह में शामल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस विद्रोह को ब्रिटिश द्वारा कब दबा दिया गया? तो ये विद्रोह हुआ था, इसको 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, उसमें इसको दबा दिया गया था। 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन मेंस डबल किसने जीता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था आज। मेंस डबल रानकीरेड्डी चिराग शेट्टी ने जीता है। मेंस सिंगल लक्ष्य सेन ने, वोमेन सिंगल भूषानंद ने जीता है। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर लॉरेन हार्बर्ड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। 30वां सरस्वती 2020 का। और 21वां राम दशरथ मिश्रत मैं तो यहाँ हूँ, ये 21 का मिला था, ये 20 का, और ये 31वां हो गया। 30वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगोर पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इसको मिला था। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत महाबली के नाटक के लिए इसको मिला था। तो देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन कवर हो रहा है एक क्वेश्चन पे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस प्लेयर है भाविना पटेल। टेनिस प्लेयर है। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता है। गुजरात की रहने वाली है, मसाना गुजरात की। मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? ये 1975 में हुई है। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने इसकी आज़ादी के महोत्सव के अवसर पर इसकी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, 2026 विश्व बैडमिंटन शिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा। अब ये भारत में होगी 2026 में। और 21 में जो बैडमिंटन हुआ था ये स्पेन में हुआ है। सिंगल किसने जीता? श्रीकांत किदाम्बी और लक्ष्य सेन ने जीता है। इन्होंने सिल्वर जीता है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है? इसमें भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। चाइना से 3488 किलोमीटर लगती है। फिर पाकिस्तान, और ये सब टोटल सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर भारत की, जो देशों को टच करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देख लीजिए, नेपाल को साझा करने वाली सीमा रेखा है 1850 किलोमीटर। इसमें ये वाले डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। पाक से 23 किलोमीटर है, पाक से टच करते हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन इनमें से फैक्ट के साथ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इनको पढ़ लीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रिक्स में एस का मतलब क्या है? ब्रिक्स में एस का मतलब होता है चाइना, चीन, क्योंकि ये सभी देशों के नाम है। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, चीन, चाइना, दक्षिण अमेरिका हो गया। 12वां ब्रिक्स समिट रशिया में हुआ है और 13वां भारत में हुआ है 2021 में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई, जब इसका नाम ब्रिक था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को मिला लिया गया। पहला ब्रिक्स सम्मेलन रूस में हुआ है 2009 में।
तो ये विद फैक्ट्स के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हु आर द फर्स्ट पहला सर्वेयर जनरल कौन है? सर्वेयर जनरल कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी 1815 में बना है ये, मद्रास प्रेसिडेंसी का। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले वो होता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था, 50 से 58 तक रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और चुनाव से संबंधित फैक्ट क्या है? 61वें चुनाव आयोग की स्थापना के दिवस पर 2011 में प्रतिभा देवी पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया। 25वां मुख्य चुनाव कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। 24वां सुशील चंद्रा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनूप चंद्र पांडे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये चुनाव आयुक्त है, दोनों में फर्क है, कंफ्यूजन ध्यान रखिए। GDFCF का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण अर्थव्यवस्था की माप अवधि के भीतर घरेलू, सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र द्वारा भौतिक संपत्ति शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है। ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्या है? हिमाचल, इसका ही नाट्य नृत्य है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व की ओर बहने वाली मंडावी, ताप्ती, नर्मदा, दामोदर हैं। ये सब नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली हैं। और ये नर्मदा, ताप्ती, इसमें से जो ऑप्शन था दामोदर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फैक्ट्स पढ़िए, नर्मदा, ताप्ती पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में बहने वाली नदियाँ दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका उठा था। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। राज्यसभा चेयरमैन इज इलेक्टेड बाई, ये क्वेश्चन ध्यान, राज्यसभा का चेयरमैन मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। बोथ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, दोनों सदन के चुनाव करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य एकल, इसमें निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। एकल मत संक्रमण पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और इसमें क्या फैक्ट है? राष्ट्रपति के चुनाव में विपरीत जो विधानमंडल के सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, उपराष्ट्रपति के में लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत आर्टिकल, ये किस में आता है? ये 243(6) में आता है। ग्राम सभा 243(a) में आता है। और रिजर्वेशन सीट 43D में आती है पंचायत के, ये सब आर्टिकल है। और इसमें इम्पोर्टेंट 243(k) में इलेक्शन ऑफ पंचायत के चुनाव आते हैं। डेड सी, मृत सागर कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। और ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा के बीच एक झील है, उसको बोलते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल कौन से महासागर में? बर्मुडा ट्रायंगल उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। ये 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन है? विट्ठल भाई पटेल है, विट्ठल भाई पटेल। गाडगिल फॉर्मूला वाज इम्प्लीमेंट इन विच ईयर, कौन से साल में गाडगिल फॉर्मूला वाई पेश?
ये 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गाडगिल का फॉर्मूला हुआ। इसमें क्या है, भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता आवंटन का निर्धारण करता है। तो योजनाएं स्टेट राज्य सरकार को मिलती है, वो केंद्र की सहायता से उनका ये आवंटन का निर्धारण करता है। ये गाडगिल, रामचंद्र गाडगिल के नाम पर इसका नाम पड़ा है। एक सामाजिक वैज्ञानिक भारतीय योजना के थे। त्वरण की इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसकी इकाई। हु ट्रांसलेट भगवत गीता फ्रॉम संस्कृत टू मराठी, जिसने भगवत गीता को संस्कृत से मराठी में अनुवाद किया है वो ज्ञानेश्वर भाई, संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है। आगे इसमें क्या है, आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है मराठी में भगवत गीता को। महाभारत का फारसी में अनुवाद मौलाना कादरी बदायूं ने किया है एवं रजनामा इसका नाम लिखा। महाभारत का अंग्रेजी इंग्लिश में किसने किया, पहले भारतीय किसानी मोहन गांगुली ने किया। भारत की नागरिकता एक विदेश द्वारा प्राकृतिक कितने वर्षों तक, वो 12 साल तक इसको भारत में रहना पड़ेगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा देश है, वेटिकन सिटी, 800 लोग हैं इसमें। क्षेत्रफल से भी सबसे छोटा है, जनसंख्या में सबसे छोटा है। हाउ मेनी मेट्रास ताल दादरा हैज, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें 6 होती है दादरा में। खेमटा में 6 होती है। 7 वाले कौन कौन से, रूपक, तिवरा, पास्ते। 8 वाले कैरवा, आद्रा, तिताल, कव्वाली। 10 में जपताल, सुलताल। 11 में मणि, रुद्र। 12 में चार ताल, एक ताल, विक्रम। आगे फिर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कन्नाड़ संगीत की कौन नहीं है, इसमें किशोरी अमनोकर जयपुर घराने से संबंधित है। ये क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है, बॉम्बे, जयश्री, मदुरई सब इंडियन। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, बिरजू महाराज कथक से संबंधित, सारे ये सब कथक से संबंधित हैं। भारत को श्रीलंका के बीच जल संधि कौन सी, पाक जल डमरू। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है ये भी आज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत को श्रीलंका के बीच जल संधि कौन सी है, पाक जल डमरू होगी। वित्तीय आपात की स्थिति, वित्तीय आपात होता है, कौन सा अनुच्छेद लागू हो जाता है उस टाइम पे, 360 लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन 356 में लागू हो जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता और राष्ट्रपति शासन 356 में। 352 में राष्ट्रीय आपात होता है, 352 में राष्ट्रीय आपात होता है। साइकोकोबालिन किस विटामिन का नाम है, विटामिन 12 का नाम है साइकोकोबालिन। और ये सब विटामिन के नाम है, विटामिन ए को रेटिनॉल, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लोविन, B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पेंटाथेनिक एसिड। – 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप के 73 किलो में किसने गोल्ड जीता, प्रिया मलिक ने जीता है। भारत ने कुल 63 गोल्ड जीती है, 13 गोल्ड जीते हैं। सेकंड रैंक पर जा स्पष्ट यूएसए रहा है। 80 केजी में गोल्ड जीता है सागर जुगलन ने। और 48 केजी में गोल्ड जीता है अमन ने। 46 में कोमल ने। 43 में टन्नू ने। और हंगरी में ये प्रतियोगिता हुई थी। तो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ लीजिए। सोलर सेल में कौन सा सेमीकंडक्टर उपयोग में होता है, सोलर सेल में सिलिकॉन और सिल्वर होता है। राजस्थान में कौन सी जगह 9 ग्रहों का वर्णन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो इसको भी आप इसका आंसर ढूंढिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना किससे संबंधित है, सड़क मार्ग से संबंधित है। ये प्रतियोगिता सड़क से संबंधित, जो 4 महानगरों को जोड़ती हैं, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई। और इन पे ये सारे नगर इस पर चतुर्भुज योजना के ऊपर आते हैं। और ये प्रोजेक्ट 1999 में लॉन्च हुआ था। क्या प्लान किया था 99 में,
2001 में लॉन्च और कंप्लीट 2012 में किया गया था। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। इसके और भी नाम है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाना जाता है। यारलंग टांगपुसु तिब्बत में। असम में घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। तो सारे फैक्ट्स कवर किए गए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किताब ए रेला की रचना किसने की? इब्न तूना ने की है। इब्न तूता ने की है। इसमें उसने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। इब्न तूता क्या है? एक मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के सामने आया है, अपनी यात्रा के बारे में लिखा। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल में जहाज के साक्ष्य मिले हैं? अब इसका कुछ लोग बता रहे हैं लोथल आंसर, लेकिन आप देख लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ तक है? ईस्ट वेस्ट मतलब गुजरात साइड से अरुणाचल प्रदेश तक। NH-27 पोरबंदर राजकोट होते हुए अयोध्या होते हुए डाबका सिलचर तक इसकी लंबाई 3300 किलोमीटर है। और झांसी जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो जंक्शन है ये झांसी में मिलता है। और ये साउथ नॉर्थ है, ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1 फरवरी 2022 को नियुक्त हैं मनोज पांडे। 1 से 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गया है। 1 मई से फिर बनाए बागवेली सोमेश्वर राजू, BS राजू बनाए फिर। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे हैं। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ संदीप सिंह है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हरि कुमार है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सतीश कुमार है। इसलिए आप पूरे फैक्ट दे दें, ध्यान से पढ़िए, इसमें गलती नहीं करें। मानव विकास सूचकांक संबंधित हैं, ये हैं मानव विकास सूचकांक UNDP जारी करता है। 2020 में 131 स्थान पर भारत रहा, फर्स्ट पर नॉर्वे। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। थीम 2020 की मानव विकास मनोविज्ञान। मानव विकास HDI के प्रतिपादक हैं। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक महमूद उल हक ने इसको 1990 में इसकी स्थापना की। परतों की वायुमंडलीय परतों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम का अभी बढ़ता का सबसे निचली परत है ट्रोपो, सबसे बड़ी परत है एक्सोस्फीयर। तो सौरमंडल बोलते हैं ट्रोपो को। दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल, ये एक्सोमंडल। तो इसका ध्यान रखिए आप। ओजोन परत समताप मंडल का एक क्षेत्र है। स्विच टू डेस्कटॉप व्यू या ओपन विंडो को हाइड करने के शॉर्टकट की विंडो की के साथ D दबाइए, ये है। विंडो की के साथ अप एरो दबाओ तो मैक्सिमम विंडो जाएगी और डाउन एरो दबाओ तो मिनिमम विंडो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के लिए स्वचालन के लिए कौन सी एकीकृत प्रणाली लागू की है? अब ये रॉन्ग है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मजदूरी और संवितरण संचालन के लिए स्पर्श सिस्टम ऑफ फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा किसी बाहरी मध्यस्थता व्यवस्था के जन पेंशन को बैंक खाता में जमा करती है। ये इन्होंने स्पर्श एक योजना बनाई है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कौन था? थॉमस नेल्सन अन्नाडले। 100 वर्षों में पहली महिला शासक भारतीय प्रणाली संरक्षक डॉक्टर दुर्ति बनर्जी रही। कंप्यूटर में बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी डिजिट होती है। और इसमें 2 वर्ड होते हैं 0 और 1। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDX-IDO पहल के तहत अगस्त 2021 में कौन सी क्या लॉन्च किया है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DIS-05 लॉन्च किया है। सेबी का कार्य क्या है? सेबी का कार्य है सिक्योरिटी मार्केट
निवेशकों के हितों का संरक्षण, प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनियमित और विकसित करना। सेबी की फुल फॉर्म आती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 1988 में हुई है और ये अधिनियम के तहत पारित की गई 1992। व्हाट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन BPL परसेंटेज इन इंडिया एज पर 2011 जनगणना के अनुसार 37.2% घटकर 2011 में 22%